एग्जाम्पल नंबर 37 देखो क्या कि यदि एक समलम चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाओं की लंबाई 10 सेमी है। एक समलम चतुर्भुज एक ट्रिपेजियम है जिसके आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाओं की लंबाई 10 सेमी है, तब समलम चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना। समलम चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें आमने सामने वाली साइड्स का एक पेयर है वो क्या होगा? पैरेलल होगा। ये इसके क्या है? पैरेलल है, ठीक है। ये होता है समलम चतुर्भुज, ठीक है। मान ले रहा हूँ इसका नाम है ABCD, है ना। समलम चतुर्भुज ट्रिपेजियम क्या होता है? जिसमें 4 साइड होती हैं, है ना। आमने सामने वाली साइड का एक पेयर क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? समांतर, ठीक है। ये समांतर है और ये इसका क्या है? आधार है। समलम चतुर्भुज का आधार क्या है? AB, ठीक है। आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाओं की लंबाई 10 सेमी है। ये भी 10 सेमी है, ये भी 10 सेमी है और ये भी 10 सेमी। मुझे समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिकतम करना है। क्षेत्रफल समलम चतुर्भुज का क्या होता है? क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं कौन कौन सी है? AB प्लस CD का योग गुणा उनके बीच की दूरी। अब बीच की दूरी के लिए मैंने क्या किया? यहाँ से इस पे लंब डाल दिया और यहाँ से इस पे लंब। ये लंब है ना, मान ले रहे हैं P और Q, ठीक है। ये दूरी चाहे अब मान लो, चाहे दूरी मान लो DP मान लो बीच की दूरी, चाहे CQ मान लो, क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? कहीं भी माप लो समान होगी, है ना। चाहे ये DP लिख दो, चाहे ये CQ लिख दो ना। अब मुझे क्या क्या चाहिए? समांतर भुजाएं चाहिए, मतलब AB चाहिए, मतलब पूरी AB चाहिए, जिसमें मेरे को पता चल गया ये समांतर है और मैंने लंब डाल दिया। तो PQ तो कितनी है? ये तो दूरी कितनी है? 10 सेमी है, क्योंकि आयत बन गया ना। लंब डालते ये क्या बन गया? आयत। ये दोनों समांतर हैं और ये दोनों लंब डाले मैंने तो ये आयत बन गया। तो आमने सामने भुजाएं समान होगी। अब किसी तरह मेरे को AP और BQ मिल जाए, समझ रहे हो ना। क्या करने वाला हूँ मैं? इसका क्षेत्रफल निकालने वाला हूँ, जिसके लिए मेरे पास फॉर्मूला ये है। तो समांतर भुजाओं की लंबाई मतलब AB चाहिए। अब BQ और AP की बात चलेगी, ये भी निकालेंगे। CD है ही मेरे पास 10 है और इनके बीच की दूरी ये भी चाहिए ना। तो मैंने क्या किया? चित्र से मैंने क्या किया? DP लंब किस पे खींचा? AB एंड CQ लंब AB खींचे। क्यों खींचे? आपको पता चल गया, ठीक है। इसलिए RHS सर्वांग समता 10th क्लास में पढ़ी थी। RHS सर्वांग समता नियम से ट्रायंगल कौन से? देखो DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CBQ। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों के कर्ण बराबर हैं, है ना। एक कोण 90 डिग्री का है और ये भुजा समान है, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है, हाँ? फायदा क्या हुआ उससे फायदा क्या हुआ? इससे AP बराबर क्या आ गया? BQ। इसलिए AP बराबर क्या आया? BQ बराबर मैंने मान लिया X। AP बराबर BQ क्या हो गया? X। ये दोनों को मैंने X मान लिया, इन दोनों को मैंने क्या मान लिया? X, ठीक है। चलो जी, चलो AB तो आ गई मेरे पास। AB तो क्या आ गई? क्या आ गई? 10 + 2x, ठीक है। अब दिक्कत है मेरे पास DP की, तो वो कहाँ से निकालेंगे? समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज DAP में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? 10 की स्क्वायर इक्वल्स टू DP की स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना। वो देखो APX स्क्वायर है, मेरे को DP चाहिए, दोनों के बीच की दूरी चाहिए। तो DP की स्क्वायर इक्वल्स क्या आएगा? 100 - x स्क्वायर। तो DP बराबर क्या आई? √100 - x स्क्वायर। नंबर 2 कुछ नहीं, ये मान लो नंबर 1 मान लो, है ना। चलो समांतर भुजाएं भी आ गई और बीच की दूरी भी आ गई, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसलिए एरिया ऑफ ABCD क्या होगा? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, मतलब AB प्लस CD इंटू ऊंचाई क्या है? उनके बीच की ऊंचाई क्या है? DP। वैल्यू पुट कर दो। इस फंक्शन को मैं क्या मान ले रहा हूँ? FX।
क्योंकि अभी चलो एफ एक्स क्यों मान रहे हैं अभी देख पता चल जाएगा। एरिया ऑफ ए बी सी डी ट्रिपेजियम ए बी सी डी 1/2 इंटू ए बी का मान कितना है, ए बी का मान देखो कितना 10 प्लस 2x प्लस है 10, 2x प्लस 10 प्लस सी डी का मान कितना है 10 और डीपी का मान कितना है, डीपी का मान कितना है √100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ लिख दो ब्रैकेट में, यहाँ लिख दो क्योंकि ए बी बराबर क्या है x प्लस 10 प्लस x बराबर 2x प्लस 10। ठीक है, देखो इन दोनों में से इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ एफ एक्स लेट, तो एफ एक्स इसको मेरे को क्या करना है मैक्सिमम शो करना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिकतम है ना। तो देखो क्या हो रहा है 1/2 इंटू ये इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया और यहाँ क्या बचा x प्लस 10। बोले सर कैसे, देखो ये 10 और 10 20 होंगी, उनमें से 2 कॉमन ले लिया बाहर, 10 बचा और ये बचा ना, अंडर रूट में क्या है 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट है ना। ठीक है, अब इसको मेरे को मैक्सिमम शो करना है लेकिन अंडर रूट आ रहा है ना, तो ये दोनों तरफ कर दे रहा हूँ मैं वर्ग आसान करने के लिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसको मान ले रहे हैं ए ही मान ले रहे हैं, इस फंक्शन को क्या मान लिया मैंने ए ही है ना, लेट से ए फंक्शन, एरिया वाला फंक्शन क्या मान लिया मैंने ए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, एरिया ये फंक्शन है ना, क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर x प्लस 10 की होल स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 10 की स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई और कर ले रहे हैं देखो इसको, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 की होल स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी x प्लस 10 ए प्लस बी ए माइनस बी 10 माइनस एक्स, 10 प्लस एक्स उसको x प्लस 10 भी लिख सकते हैं और 10 माइनस एक्स ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर इक्वल्स क्या आ गया x प्लस 10 की होल क्यूब इंटू 10 माइनस एक्स। ये फंक्शन है, इसको मेरे को क्या करना है मैक्सिमम शो करना है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसलिए डी ए स्क्वायर ओवर डी एक्स, इसमें u इंटू वी, यू को छोड़ दिया, v का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा -1 प्लस v को छोड़ दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर x प्लस 10 की होल स्क्वायर। ठीक है, चलो जी अब क्या करें, सिंप्लीफाई इसको जीरो के इक्वेट करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे ना, इसलिए नाउ डी ए स्क्वायर ओवर डी ए ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो x इसको सिंप्लीफाई करूँ, देखो x प्लस 10 की होल स्क्वायर कॉमन आ गया, इन दोनों में से x प्लस 10 की होल स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा है ना, अंदर क्या बचा देखो ये माइनस इसके आगे आ जाएगा, तो -x माइनस 10। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 30 माइनस के 3x है ना। देखो भी इसमें से ये 2 टर्म हैं, ये रही यहाँ तक, x प्लस 10 की होल स्क्वायर कॉमन ले लिया है ना, यहाँ पे क्या बचा एक प्लस x प्लस 10 और उसके इनटू में -1 है, तो वो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ठीक है, ये गया 30 माइनस 3x। ठीक है, इक्वल्स टू 0, थोड़ा और सिंप्लीफाई x प्लस 10 की होल स्क्वायर क्या जगह 20 माइनस के 4x इक्वल्स टू 0, 20 माइनस 4x इक्वल 0 है ना। अब या तो ये 0 या तो ये 0, या तो x प्लस 10 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 या 20 माइनस 4x इक्वल्स टू 0, एक 0, इससे x की वैल्यू क्या आएगी -10, x इसको माना था तो कोई बुझा है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, देख लो ये AP है, साइड कभी ऋणात्मक होगी नहीं, तो इससे क्या है 20 इक्वल्स टू 4x, तो x इक्वल्स टू कितना आया 5, x इक्वल्स टू कितना आया, ये क्रिटिकल पॉइंट आया एक। अब क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, किसका, इसका। देखो सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका सेकंड डेरिवेटिव देखो, नाउ डी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू,
इसमें पहले इसका करूँगा ना, तो क्या आएगा, ये माइनस में माइनस के 3 आगे आ जाएगा ना, माइनस के 3x प्लस 10 की होल स्क्वायर, इसका हो गया डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इसमें u इंटू वी प्लस के 3, ये पड़ा है, u को छोड़ दिया, 10 माइनस एक्स को छोड़ दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, थोड़ा सा इधर कर लेना, 2 आएगा ना, 10 माइनस एक्स को छोड़ दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 आएगा आगे, x प्लस 10। ठीक है, फिर प्लस में इसको छोड़ दिया, किसको, x प्लस 10 को छोड़ दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन किसका, 10 माइनस एक्स का। थोड़ा सा देखो इसके, ये क्या आएगा, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, माइनस, है ना, -1 आएगा। देखो वापिस देखो, माइनस के 3x प्लस -3 क्यों है, क्योंकि ये माइनस था, -3x प्लस 10 की होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें u इंटू भी लगा, 3 पड़ा है बाहर, u को छोड़ दिया, ये रहा, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो 2x प्लस 10। ठीक है, फिर प्लस, फिर किसको छोड़ दिया, 2x प्लस 10 की पावर होल स्क्वायर को छोड़ दिया, इसका क्या डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आएगा, -1 आएगा, क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दे रहे हैं कितनी, 5, तो डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 5 इक्वल्स क्या देगा, देखो -3 15 की होल स्क्वायर प्लस 3 15 2 इंटू 5 इंटू 15 -15 की स्क्वायर। ठीक है, देखो 225 को 3 से किया तो माइनस के 500 माइनस के 725 माइनस के 725 प्लस 3, ये 15 में 75 दूनी 150 और माइनस के 75, है ना, 75। देखो ये 15 में 75 दूनी 150 प्लस के 150 माइनस के 225, तो माइनस के कितने 75, -75 को 225 माइनस के कितने हो गए, 225, तो कितने हो गए, माइनस के 1000 लेस देन 0, इसलिए x इक्वल्स टू 5 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, फंक्शन क्या था, a5, क्या होगा, a5 फंक्शन को मैंने ए मान रखा तो a5 होगा, वो क्या हो जाएगा, ए ये रहा ना, ए ये रहा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5, x की जगह 5 10 15 अंडर रूट 100 माइनस 5 की स्क्वायर 25, कहाँ से, बाई सेकेंड, तो 15 इंटू √75 को क्या लिखता हूँ, 5 अंडर√3, तो क्या आया 75 अंडर√3 सेमी स्क्वायर, ये आया क्षेत्रफल, मैक्सिमम क्षेत्रफल, ए मैक्स है, ये क्या है, ए मैक्स अधिकतम क्षेत्रफल ये आया, है ना, इस तरह से करें। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 38 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 38 देखो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले, मतलब लंबवर्तीय बेलन, मतलब बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो क्या करना है, महत्तम करना है, मैक्सिमम करना है, तो पता चल गया मुझे। ठीक है, फंक्शन वाले बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की क्या होती है, आधी। मतलब देखो एक कोण है, शंकु है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक बेलन है, इसके अंदर क्या है, एक बेलन है, ये है, ठीक है। वापिस से देखो, सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत, इस शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ, इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होना चाहिए, महत्तम, मैक्सिमम होना चाहिए, वाले बेलन की त्रिज्या, ये मान ले रहा हूं बेलन है, ये तो बेलन की त्रिज्या, और ये क्या है, शंकु की त्रिज्या है, ये बेलन की ऊंचाई है और ये क्या है, शंकु की ऊंचाई है, ठीक है। शंकु की त्रिज्या की आधी है, मतलब ये जो त्रिज्या है ये किसकी क्या है, आधी है। मान ले रहा हूँ मैं, बेलन की त्रिज्या क्या मान ले रहा हूँ, स्मॉल r है, और शंकु की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। बेलन की ऊंचाई स्मॉल h और शंकु की ऊंचाई क्या है, कैपिटल H, ठीक है। ये है, मैं मान ले रहा हूँ, देखो ये
पॉइंट और ये, ठीक है, ये ए बी सी, ये पॉइंट डी और ये ई एफ जी, ठीक है। अब देखो क्या होगा। अब इस बेलन का क्या चाहिए मुझे, वक्र पृष्ठ चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। 2πr/h मेरे पास क्या होना चाहिए, r होना चाहिए और h होना चाहिए, और गिवन है ना कांस्टेंट। बोले सर बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई वेरिएबल है या शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई वेरिएबल है। देखो शंकु के अंतर्गत, शंकु तो दे दिया आपको, शंकु तो दे दिया, शंकु देने का मतलब क्या, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। उसके अंदर बेलन बना रहे हैं, बेलन बड़ा भी बन सकता है, देख लो यूं बनाए शंकु के अंदर, बेलन यहां भी बन सकता है, बेलन यहां भी बना सकते हो आप, बेलन यहां भी बना सकते हो। तो बेलन क्या हो रहा है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्या हो रही है, वेरी कर रही है। तो ये क्या है, वेरिएबल है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, वेरिएबल है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, कांस्टेंट है। अब मुझे आर में और इस आर में रिलेशन चाहिए ना आंसर में। माना बेलन की त्रिज्या आर व ऊंचाई h है तथा शंकु की त्रिज्या आर व ऊंचाई क्या है, कैपिटल H, ठीक है, ठीक है। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको मैं किसी लिख रहा हूँ ए से, वो क्या हो जाएगा 2πr/h। अब इसको मैक्सिमम करना है ना। इसको मैक्सिमम करने से पहले देखो इसमें दो वेरिएबल हैं, क्या है, आर और एच, दो वेरिएबल हैं। इसको मैं पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा, फिर करेंगे ना। और आर में मेरे को संबंध चाहिए, तो मैं आर को रखूंगा, एच को गायब करने वाला हूँ। मैं किसको गायब करूंगा, बोले सर एच को क्यों गायब करें, क्योंकि संबंध देखो त्रिज्या, बेलन की जो त्रिज्या है उसको शंकु की त्रिज्या की आधी करनी है, तो मैं एच तो आर तो रखूंगा, एच गायब करने वाला हूँ। देखो अब देखो एच कैसे गायब करेंगे, देखो चित्र से देखो, चित्र से त्रिभुज AFE, त्रिभुज दिख रहा है ना, AFE, ये छोटा सा त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है त्रिभुज ADC। ये छोटे वाला त्रिभुज और बड़े वाला त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। क्यों समरूप है सर, बोले ये दोनों में क्या 90 डिग्री का है, और ये दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, कॉमन है ना। ये समरूपता सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसलिए AF बट्टा में AD, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। बराबर क्या होगा, FE बट्टा में CD, बराबर क्या होगा, FE बट्टा में CD। वैल्यू पुट कर दो। AF का मान कितना है, AF देखो, AF पूरे H में से मैं क्या घटा दूं, कैपिटल H में से स्मॉल h घटा दूं, ठीक है। बट्टा में AD क्या है, कैपिटल H, ठीक है। FE क्या है, शंकु बेलन की त्रिज्या, बट्टा में क्या है, CD क्या है, शंकु की त्रिज्या, वो क्या है, R है ना। मैं यहां से किसको हटाने वाला हूं, किसको, H को हटाने वाला हूं। H को गायब करूंगा, देखो क्या होगा, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो मतलब H माइनस H इक्वल्स टू HR/R, ठीक है। अब ये इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, और ये इधर आ जाएगा माइनस में, मतलब H बराबर क्या हो जाएगा, H माइनस HR अपॉन R, एलसीएम ले लूँगा, तो H बराबर क्या आ जाएगा, HR माइनस HR अपॉन में R, ठीक है। या इसको यूं ही पढ़ा रहने दो, ये क्या है, यूं ही पढ़ा रहने दो, ठीक है, ठीक है। H का मान 1 में रखने पर, H का मान 1 में रखने पर देखते हैं एक बार सही, तो क्या कि AF बट्टा में AD, ठीक है, बराबर FE बट्टा में CD, ठीक है। AF का मान कितना होगा, कैपिटल H में स्मॉल h, ठीक है। AD का मान H हो गया, स्मॉल r हो गया, और कैपिटल R हो गया, ठीक है। मेरे को यहाँ से H को गायब करना था, है ना, H को गायब करना था, तो ठीक है,
आर को रखना, आर वेरिएबल रखेंगे, एच गायब कर देंगे, एच आर अपॉन में आर, ये उधर गया ये इधर आ गया, ठीक है। एक में रखने पर ये क्या कहती है, ए इक्वल्स टू 2 पाई आर, और एच की जगह क्या रखेंगे, वैल्यू कैपिटल एच माइनस एच आर अपॉन में कैपिटल आर। ध्यान से देखेंगे ना, कैपिटल एच और आर जो है दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ये दोनों शंकु की है ना। अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 2 पाई, या एलसीएम भी ले रहा हूँ ना साथ में, 2 पाई एच आर, एलसीएम ले लिया तो ये क्या हुआ, एच आर इंटू आर माइनस एच आर स्क्वायर, और आर ये क्या ले लेंगे बाहर, तो ए इक्वल्स टू क्या है 2 पाई अपॉन आर ब्रैकेट में एच आर आर माइनस एच आर स्क्वायर, ठीक है। देखो एलसीएम लिया तो क्या है एच आर, और अंदर मल्टीप्लाई किया तो एच आर आर, ठीक है, माइनस एच आर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए डी ए ओवर डी आर, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कौन है, आर है, ये कांस्टेंट 2 पाई आर, अंदर क्या बचा एच आर कांस्टेंट माइनस क्या हो जाएगा 2h आर। देखो ये एच आर कॉन्स्टेंट है और आर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एच कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या है 2h, ठीक है। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इसलिए नाउ डी ए ओवर डी आर इक्वल्स टू 0, मतलब 2 पाई अपॉन आर ब्रैकेट में एच आर माइनस 2h आर स्मॉल आर इक्वल्स टू 0। ये तो कांस्टेंट है, उधर जाएगा तो 0, क्या बचा एच आर इक्वल्स टू 2h आर, ये इधर 2 आर की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो वेरिएबल आर है इसमें, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो आर इक्वल्स टू एच आर अपॉन 2h, एच से एच कैंसिल, तो आर क्या आ गया आर अपॉन 2। देखो शंकु की, बेलन की जो त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी शो करनी थी। क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना हो, उसको मैक्सिमम भी तो करना है ना, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है उसको मैक्सिमम भी तो करना है। उसको मैक्सिमम करने के लिए इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, डी ए ओवर डी स्क्वायर ए ओवर डी आर स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना। ये कांस्टेंट पड़ा है, 2 पाई अपॉन आर पड़ा है, ये कांस्टेंट है दोनों, इसका तो 0 हो गया, माइनस 2h आर का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1, खत्म। तो क्या है डी स्क्वायर ए ओवर डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल्स टू आर बाई 2, कितना देगा वो माइनस, देखो ये 0 खत्म, माइनस 4 पाई एच अपॉन आर, जो क्या है लेस देन 0, इसलिए आर इक्वल्स टू आर बाई 2 इज पॉइंट ऑफ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से मुझे पता, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से मुझे पता चल गया कि पॉइंट ऑफ क्या है मैक्सिमा, है ना। एंड सिद्ध तो ये करना था, वो वक्र पृष्ठ ज्ञात थोड़ी ना करना था। एंड मैक्सिमम ए कहाँ पे होगा, आर बाई 2 पे होगा, ठीक है। तो किस पे आया, इसलिए बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, जब क्षेत्रफल क्या होगा अधिकतम होगा, यूं करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 39 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 39 देखो क्या है कि अंतराल 1,5 है ना, क्लोज इंटरवल में fx द्वारा प्रदत्त फलन के निरपेक्ष उच्चतम व निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करो ना। इस इंटरवल में इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा अपन को फाइंड करनी है ना। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा क्या है कि कोई फंक्शन है ना, कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, और क्लोज इंटरवल में वो क्या डिफाइन है, मान लो यूँ है a से b में डिफाइन है ना, और a से b में वो क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है। यदि वो a से b में कंटिन्यूस फंक्शन है तो कम से कम एक बार वो क्या होगा, अपने एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की तरफ जरूर टेंड करेगा। देखो कैसे, बोले सर यूँ हो, कोई फंक्शन यूँ हो, है ना, यूँ हो, इस इंटरवल में कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है,
वो अपने एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की तरफ जरूर टेंड करे। देखो यहाँ मान लो ये फंक्शन है, तो इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, वो एब्सोल्यूट मिनिमा मैक्सिमा की ओर टेंड कर रहा है। बोले सर एब्सोल्यूट की जब अपन बात करते हैं तो पूरे एंटायर इंटरवल की बात करते हैं ना, तो एब्सोल्यूट की जब बात होगी तो एंड पॉइंट पे भी हो सकते हैं और क्रिटिकल पॉइंट पे भी हो सकते हैं ना। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा जो है एंटायर इंटरवल में एंड पॉइंट पे भी हो सकते हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी हो सकते हैं। तो मुझे इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट के साथ साथ वो कहाँ होंगे, एंड पॉइंट पे भी हो सकते हैं, है ना। तो देखो कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ जो है पोलिनोमियल फंक्शन है जो इस इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर कंटिन्यूस है तो एक बार वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा की ओर जाएगा और एक बार क्या जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा जरूर देगा, ठीक है। तो वो हमें फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है, नोट में बात कर लेंगे कि यदि कोई फंक्शन, नोट में लिख लेना आप, यदि कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है तो वो एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा की तरफ जरूर जाएगा। और वो कहाँ होंगे, या तो क्रिटिकल पॉइंट पे या एंड पॉइंट्स पे, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, है ना। आंसर में देखो, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स क्या है, 2x³ माइनस 15x² प्लस के 36x प्लस का 1, ठीक है। इसलिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 6x² माइनस के 30x प्लस के 36, कॉन्स्टेंट का 0, थोड़ा सिंप्लीफाई, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 6 कॉमन, x² माइनस के 5x प्लस के 6, ठीक है। तो एफ डैश एक्स फैक्टर कर दूंगा इसके, तो x² माइनस के 2x या माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 6, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 6x माइनस 3 और x माइनस 2, ये फैक्टर हो गया। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, इसको 0 को इक्वेट करूँगा तो 6x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 होगा नहीं, या तो ये 0 या ये 0, 6 तो 0 हो नहीं सकता ना, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x बराबर कितना आया 3 और x बराबर कितना आया 2। दो क्रिटिकल पॉइंट है और दो क्या है, एंड पॉइंट है। तो देखो मुझे एफ मैक्स या एफ मिनिमा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, बस इन पॉइंट्स पे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे और एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आप निकाल लो। जो सबसे ज़्यादा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और जो सबसे कम है वो क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा है। इसलिए F1 पहले देखो, F1 का मान क्या होगा, 2 1³ माइनस 15 1² प्लस 36 इंटू 1 प्लस का 1, है ना। तो 2 माइनस 15 प्लस का 36 प्लस का 1, 37 39 में 15 गया तो 24 F1, ठीक है। फिर एंड पॉइंट ये हो गया। F2 पे देख लो, F2 पे मतलब 2 माइनस 15 2² प्लस 36 इंटू 2 प्लस का 1, तो 2 इंटू 8 माइनस 15 चौका 60, सीधे लिख रहा हूँ ना, ये 8 होंगे, 8 दूनी 16 माइनस 15 चौके 60 प्लस के 72 और प्लस का 1, है ना। 72 1 73 89 39, ये क्या हो गया 39, ठीक है। देख लो 73 79 89 29 ना, 89 में से 60 गए तो 29, ठीक है। फिर F3 पे चेक कर ले रहे हैं, क्या होगा, 2 इंटू 3³ माइनस 15 इंटू 3² प्लस 36 इंटू 3 प्लस का 1, 3 3 होती है 27 दूनी 54 9 15 9 135 प्लस 36 दूनी 72 दिया 108 प्लस के 1, है ना। 109 4 113 163 माइनस 135 इक्वल्स टू 13 में से 5 गए 8, 5 में से 3 गए 2, 1 में से 1 गए 0, 28 आया। और F5
एंड पॉइंट पे और क्रिटिकल पॉइंट पे मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और जो सबसे कम होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा। तो 2 × 5 की क्यूब -15 × 5 की स्क्वायर प्लस 36 × 5 प्लस का 1, ठीक है। 125 दूनी 250 माइनस 25 पंजू 125 25 पंजू 125 12 25 और 12 37 प्लस के 6 पंजू 30 5 15 3 18 प्लस का 1, है ना। हाँ 300 माइनस के 25 80 में से 25 गए तो 80 में 60 गए तो 80 में से 60 गए तो 350, है ना। माइनस के 25 80 में से 25 जाने 80 में से 20 गए तो 60 55 और 1 56 कितनी देगा ये 56 देगा। F5 कितना है 56, F1 कितना है 29, F2 29, दोनों 29 कैसे देखो 15 36 37 और 2 39 में से 15 गए तो 24, ये क्या है 24, ठीक है। हाँ 24 है सबसे ये, और ये है 28 और ये है 56, इसलिए एब्सोल्यूट निरपेक्ष मैक्सिमम इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितना है 56 एंड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा is x equals to 5। एब्सोल्यूट मिनिमम इज सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है 56 एंड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा इज x इक्वल्स टू 1। इस तरह से एब्सोल्यूट किसी इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना हो तो क्या करेंगे f डैश x निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट पे, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स पे और एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। जिस पॉइंट पे वो मिनिमम है सबसे वो एब्सोल्यूट मिनिमा और जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। चलो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 40 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 40 देखो क्या है कि f(x) बराबर ये फंक्शन दे दिया और क्लोज इंटरवल में ये डिफाइन है, ठीक है। द्वारा प्रदत्त फलन के f के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा अपन को फाइंड करना है। वही तरीका है, क्योंकि f(x) इक्वल्स टू क्या है 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3, इसलिए f डैश x क्या होगा 12 × 4/3 x की पावर n वाला फॉर्मूला x की पावर 4/3 माइनस 1 माइनस 6 × 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1। सोल्व करो थोड़ा 2, है ना। तो f डैश x इक्वल्स टू क्या होगा 4 चौके 16 x की पावर 1/3, है ना। 4 चौके 16 x की पावर 1/3 माइनस 2 x की पावर कितनी होगी माइनस के 2/3, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 2/x की पावर 2/3, ऊपर माइनस में नीचे आएगी तो प्लस में, इसके नीचे एक मान लूँगा एलसीएम आया x की पावर 2/3, है ना। तो 16 x की पावर 1/3 प्लस 2/3, समझा। इसकी एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर तो पावर ऐड हो जाएंगी माइनस 2, क्या f डैश x इक्वल्स टू 16 x की पावर 3/3 16x माइनस 2/x की पावर 2/3। अब इसको जीरो के इक्वेट करेंगे, इसलिए नाउ f डैश x इक्वल्स टू क्या हो गया 0, मतलब 16x माइनस 2 16x माइनस के 2/x की पावर 2/3 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये मत कर देना कि ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 0 के मल्टीप्लाई में खत्म हो जाएगी, ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल है। अब मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे मेरे पास, और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, या तो जिन पे f डैश x क्या हो 0 हो या f डैश x नॉट डिफाइन हो। तो f डैश x 0 कब होगा जब ये 0 होगा ना, तो या तो 16x माइनस 2 इक्वल्स टू 0,
इसलिए तो x बराबर क्या आया 2/16, तो काटा तो कितना आया 1/8। एंड या क्या होगा एंड ही होगा ना, एंड x की पावर 2/3 इक्वल्स क्या होगा 0, क्योंकि x ये जब 0 हो जाएगा, ये नीचे वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो f' नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा। समझ में आ गई ना कि ये वैल्यू जब 0 हो जाएगी नीचे वाली क्वांटिटी तो f' नॉट डिफाइन होगा, और जहां f' नॉट डिफाइन होता है वो भी क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो इससे वैल्यू क्या है मेरे पास x बराबर क्या है 0। तो मेरे पास 4 पॉइंट आ गए, कौन से -1, 1, 0 और 1/8। इन चारों पे मैं फंक्शन की वैल्यू बुक से देख के लिख रहा हूँ ना, बुक से देख के लिख रहा हूँ फंक्शन की वैल्यू। बीच में वैल्यू पुट करनी है मेरे को, जैसे f0 है ना, f0 देखो यहाँ 0 पुट करूँगा 0, ये भी 0, तो क्या हो गया 0, ठीक है। f-1 ये एंड पॉइंट -1 पुट किया तो कितना देगा ये 12 इंटू -1 की पावर 4/3 -1 की पावर 1/3, ये कितनी देगा 18। बुक से देख के लिख रहा हूँ मैं। f1 इक्वल्स टू कितना देगा 6, यहाँ बीच में वैल्यू रख देंगे ना, क्या की 12, 1 की पावर 4/3 -6, 1 की पावर 1/3, 6 दिया इसने, और क्या रह गया 1/8, ठीक है। ये क्या देगा 12, 1/8 की पावर 4/3 -6, 1/8 की पावर 1/3। ये सोल्व तो हो जाएगा, इसको 2 की घात 3 के रूप में करूँगा फिर हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा ना। कितना देगा -9/4। वीडियो काफ़ी लंबा हो इसलिए मैंने वीडियो यहाँ से देख के लिख दी है ना। और देखो सबसे कम मान कौन सा है, ये रहा, इसलिए अंतराल -1,1 में फलन f का निरपेक्ष निम्नतम मान x बराबर किस पर है, इस पे 1/8 पर, 1/8 पर है, जो -9/4 है। वह अंतराल -1,1 में फलन f का निरपेक्ष उच्चतम मान x बराबर कितने पर है, सबसे ज़्यादा मान कौन सा 18 है, कितने पर है x बराबर -1 पर है, जो कितना है 18 है, यूँ बताएंगे है ना। इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम अपन यूँ फाइंड करें। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 41 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 41 देखो क्या है कि शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र इसके अनुदिश पथ पर उड़ रहा है। कोई हेलीकॉप्टर है वो इस करो के अनुदिश क्या हो रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। बिंदु 3,7 पर एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। तो देखो फंक्शन क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे, ठीक है, ठीक है। ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 है ना, ये एक हेलीकॉप्टर है जो इस पथ पर उड़ रहा है, और वो क्या है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y का मान कितना आएगा 7, तो ये समथिंग क्या है 0,7 है ना, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे इस पथ पर उड़ रहा है हेलीकॉप्टर है, ठीक है। एक सैनिक है वो इस बिंदु पर है, मान ले रहे हैं ये 3,7 है, 3,7 है ना, इस पर ये पॉइंट ए है, इस पर एक सैनिक है, ठीक है। वो हेलीकॉप्टर उड़ता उड़ता यूं जा रहा है ना, यूं जा रहा है, इस पथ पर गति कर रहा है ना, अनुदिश जा रहा है, ठीक है। ये सैनिक यहाँ से क्या करना चाहता है, इस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है, और वो गोली कब मारेगा, वो जब ये दूरी क्या होगी इससे, इस हेलीकॉप्टर जब यहाँ उड़ता उड़ता यहाँ आएगा मान लो, तो यहाँ से ये दूरी जो है, ये दूरी जो है ए बी के कोऑर्डिनेट में मान ले रहा हूँ एक्स वाई, ये दूरी जो है वो क्या न्यूनतम होगी, तब वो गोली मारना चाहता है ना। बोला है कि सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। तो वो हेलीकॉप्टर यूँ जाएगा, जब यहाँ आएगा इस पॉइंट पर आएगा, पॉइंट बी पर, तब क्या होगा, इस हेलीकॉप्टर की और इस सैनिक की दूरी जो है बीच की, वो क्या होगी न्यूनतम। उस स्थिति में सैनिक इसको गोली मारेगा, तो हमें ये न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। इस दूरी को मुझे क्या करना है, न्यूनतम मिनिमाइज करना है ना। तो देखते हैं आंसर में, माना वक्र y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 के पथ पर बिंदु बी है ना, बी मान रखा है ना इसको, x, y
से सैनिक ए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,7 की दूरी डी है ना। ये जो बीच की दूरी क्या है डी है, इसलिए डी जो है वो क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो d इक्वल्स टू x2 किस किस की दूरी के बीच की बात हो रही है, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी है ना। तो x2 मतलब 3 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस वाई की होल स्क्वायर, वो क्या है या एक्स स्क्वायर वाली टर्म को यूँ लेते हैं, ये x1 y1 ये x2 y2। तो x2 माइनस 3 और y2 की जगह क्या रखूँगा y माइनस 7 की होल स्क्वायर। y का मान रख दूंगा समीकरण 1 से, इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रहा हूँ। तो d इक्वल्स टू, क्योंकि दो वेरिएबल है इसमें, अभी x भी वेरिएबल है क्योंकि वेरी कर रहा है पॉइंट है ना, और y भी वेरिएबल है। इसको पहले एक वेरिएबल में चेंज करूँगा, देखो क्या हो जाएगा x माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस y की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 की होल स्क्वायर, अपन ने कहाँ से लिखा बाई फर्स्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। तो d इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस एक्स की घात 4, क्योंकि ये तो कट गया। ठीक है, अब अंडर रूट दिक्कत दे रहा है तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर इक्वेशन नंबर 2 होगी। मैं डी इसी से निकालूंगा ना, न्यूनतम दूरी इसी से निकालूंगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो गया डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस एक्स की 4, एक्स की पावर 4। जब इसको अब मैं इसको न्यूनतम सिद्ध कर दूंगा तो डी भी क्या हो जाएगा न्यूनतम, और मुझे न्यूनतम दूरी क्या चाहिए है ना। अब इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा, नाउ डी स्क्वायर ओवर डी एक्स, ये फंक्शन है डी है ना, डी स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 और प्लस में 3x क्यूब। ठीक है, इसको जीरो के इक्वेट करूँगा, चूंकि ये चुंगी और ये 9 डी स्क्वायर ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये क्या है 3x क्यूब प्लस के 2x माइनस 6 प्लस के 2x माइनस के 6 इक्वल्स टू 0 है ना। 3x क्यूब सॉरी 4x क्यूब क्या हो जाएगा 4x क्यूब, क्यों क्योंकि देखो 4 आगे आएगा ना, तो 4x क्यूब और 2x है ना। ठीक है, अब देखो गौर से देखो क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन है। इसके रूट इजीली अपन को फाइंड, इससे रूट इजीली फाइंड नहीं होंगे, तो पहले कोई एक रूट निकालते हैं ना, एक्स की जगह वैल्यू पुट करके देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड से इसकी जगह कोई एक वैल्यू, जैसे मैं 1 पुट करूँ तो 1 प्लस के 1 है ना, तो ये 4 देगा, और प्लस के 1 2, 4 और 2 6, 6 माइनस 6 हाँ 0 हो गया ना। तो x बराबर 1 रखने पर ये क्या हो गया 0 बराबर क्या हो गया 0, इसलिए x माइनस 1 9th क्लास की सीखी थी अपन ने, 9th क्लास में सीखा था कि x बराबर 1 रखने पर अगर ये 0 हो रहा है तो x माइनस 1 इसका क्या है, एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है। अब दूसरे अन्य गुणनखंड के लिए या तो क्या करो इसका भाग आप इसमें दे दो, इसका भाग दे दो इसमें, या दूसरी विधि देखो क्या है कि इसको 3 बार लिखो x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये बना रहा हूँ मैं, अब मैं क्या बनाऊंगा ये बनाऊंगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ 4x क्यूब चाहिए, तो इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें 4x स्क्वायर है नहीं तो इसको प्लस 4x से गुणा करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मेरे को ये वापस बनाना है। तो देखो क्या हो जाएगा ये 4 प्लस का 4x स्क्वायर और माइनस का क्या होगा 4x। ठीक है, अब देखो इसमें प्लस के 2x है और यहाँ माइनस के 4x हो रहे हैं, तो इसको प्लस 6 से गुणा कर दूंगा, प्लस 6x, ये क्या हो जाएगा प्लस 6x माइनस के 6 बराबर 0। देख लो वापस से एक फैक्टर मिला, एक गुणनखंड मेरे को मिला, उसको 3 बार लिखा। फिर क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करने की बजाय मल्टीप्लाई करके वापस यही बहुपद बनाएंगे अपन है ना, ये फंक्शन बनाएंगे, बहुपद बनाएंगे, 9th में बहुपद बोलते थे। ठीक है, देखो यहाँ मेरे को 4x क्यूब चाहिए, तो मेरे को पता चला कि इसको x है, इसको 4x स्क्वायर से गुणा करूँगा तो 4x क्यूब बन गया।
फिर ये 4x² इससे भी गुणा हो तो माइनस के 4x² बन गया। यहाँ हम x² वाला पद है ही नहीं, तो इसको गायब करने के लिए इसको प्लस दूसरे वाले को 4x से गुणा करूँगा तो कट गया। फिर ये क्या हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 4x, अब मुझे प्लस के 2x चाहिए तो ये माइनस के 4x आ गए, तो इसको इस वाले को प्लस के 6 से गुणा करूँ तो प्लस 6x में से माइनस 4x गए तो 2x बच जाएंगे, और माइनस का 6 देखो ये रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x - 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 4x² प्लस के 4x प्लस के 6 बराबर 0। इन 2 कॉमन आ गया है, 2x - 1 क्या आएगा 2x² प्लस के 2x प्लस का 3 बराबर 0। इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, 3 दूनी 6 है ना, फैक्टर तो हो नहीं रहे, तो इसके या तो x - 1 बराबर 0 या 2x² प्लस के 2x माइनस के प्लस के 3 बराबर 0। ये द्विघात से हल होगा। इससे x बराबर क्या आया 1, इससे x बराबर क्या आएगा x बराबर -b, b कितना है 2 प्लस माइनस √b² 4 माइनस 4ac 4 दूनी 8 या 24 बट्टा में 2 × 2, तो माइनस में अंडर रूट में माइनस वाली संख्या आ रही है जो वास्तविक मान नहीं दे रहा है, इसलिए x बराबर क्या आया 1। ठीक है, अब इस 1 पे मैं क्या चेक करूंगा कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ था मेरा, ये रहा। इसको क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। नाउ चूंकि d² ओवर dx² है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या जाएगा 2 बड़ा है, इसका क्या आया 1। ठीक है, प्लस में क्या आया 4 × 12 x², तो d² ओवर dx² एट x = 1। ये की क्रिटिकल पॉइंट है, क्या देगा 2 + 12 = 14 ग्रेटर देन 0, इसलिए d² इज मिनिमम। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से मुझे पता चल गया कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान पॉजिटिव आ रहा है, तो ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। d² इज मिनिमम एट x = 1, इसलिए d इज मिनिमम एट x = 1। तो कितनी होगी d, इसलिए d चाहिए मुझे, ये रहा। x की जगह 1 रखूँगा है ना, 1 रखूँगा तो 1 - 3 2 की स्क्वायर अंडर रूट में 1 - 3 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, तो d = कितना आया 1 - 3। कहाँ से, बाय सेकेंड 1 - 3 तो -2 की स्क्वायर 4 और 1 कितने हो गए 5, तो मिनिमम जो दूरी है वो कितनी है √5। हाँ, निम्नतम दूरी √5 नीचे लिख देंगे, इसलिए निम्नतम दूरी सैनिक की हेलीकॉप्टर से न्यूनतम दूरी √5 है। ठीक है, इकाई बिल्कुल सही है अपना। इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 6.5 का इंट्रो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 6.5 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।